क्लास 8 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 क्षेत्रमिति के प्रश्नावली 9.3 को हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखे तो हम बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हमने क्लास 8 में चैप्टर 9 क्षेत्रमिति की प्रश्नावली 9.2 के सॉल्यूशन देखे थे, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे। उसके सॉल्यूशन हमने बताए गए। अगर आपको हमारे प्रश्नावली 9.2 के सॉल्यूशन देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको उसके वीडियो की लिंक मिल जाएगी एंड वो वीडियो ओपन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम ये चैप्टर 9 की 9.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, किस स्थिति में आयतन। पहला इसमें कंडीशन दी है हमारी एक क्वेश्चन में, यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, इसका प्लास्टर कराने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या बताइए, इसमें पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या बताइए। अब ये हमने ना रफली यहाँ पे एक टंकी बनाई है। इसमें बोला है इनने सबसे पहले कि ये ज्ञात करने के लिए कितना पानी रखा जाना चाहिए। तो पानी के लिए हम इसका क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है, बस यही बताना है कि किस में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, किस में आयतन। तो अगर हमें इसमें पानी रखे गए पानी को ज्ञात करना है तो हम इसमें आयतन निकालेंगे। इसका प्लास्टर करने के लिए हमें सीमेंट की बोरी की अगर हमें संख्या निकालनी है तो हम इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें सीमेंट की बोरियों की कितनी संख्या लगेगी। अगर हमें इसमें भरे हुए पानी जाने वाले छोटे टैंकों, मतलब ये बड़ा टैंक है, इसमें से अगर हमें छोटे टैंक भरे जाने वालों की संख्या निकालनी है तो हम इसका आयतन निकालेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बेलन। हमारे यहाँ देखिए दो बेलन दिए गए, बेलन ए बेलन बी। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का, ये 14 सेंटीमीटर का, ये 14 है, ये 7 का है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा बड़ा है, क्योंकि हमारी बेलन ए और बी का हमें आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसका आयतन अधिक है, किसका कम है, ये सब हमें सत्यापन करना है और इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले हमारा बेलन ए का निकालते हैं। बेलन बी का आयतन अधिक है। सबसे पहले उसने दिया है कि हाँ बेलन बी का आयतन अधिक है क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक है, लेकिन हम इसको निकालते हैं, इसको प्रूफ करेंगे। तो बेलन ए का व्यास हमें 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7.5, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो गई हमारी। बेलन ए का आयतन निकालेंगे हम पाई स्क्वायर एच, तो हो जाएगा ये पाई स्क्वायर एच, ये रखेंगे तो हमने 22 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गई हमारी, मतलब आर स्क्वायर, मतलब 7/2 हमें 2 बार लिखना है। और गुणा ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी थी, 14। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने कैंसिल किया है 7 से 14 को कैंसिल किया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और यहाँ पे और फिर ये 7 से 7 को काट दिया, 2 से काटा 14 को, फिर 7 से कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद हमारे ऊपर क्या बचते हैं, 22 गुणा 7 ये बचते हैं हमारे। फिर हमारे पास नीचे एक और 2 बचा है, देखिए, क्योंकि हमने 7 और 2 को कैंसिल कर दिया, लेकिन 1 2 अभी भी है हमारे पास। तो 22 को हम 2 से काट सकते हैं 11 बार में। तो कितना बचा रहा है हमारे पास, 11, 7 और 7, तीनों का हम गुणा करेंगे तो 539 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वाले चैप्टर में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले बेसिकली हैं, और इसके फॉर्मूले का भी हमने वीडियो है, अगर आपको वो क्योंकि इसमें आपको ये फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद करने हैं तो आप ये फॉर्मूले आपको बुक के लास्ट पेज पे भी मिल जाएंगे, एंड एग्जाम्पल में बीच में भी, चैप्टर के बीच में एक्सरसाइज के पहले भी सारे फॉर्मूले वहाँ पे दिए होते हैं। तो आपको वो फॉर्मूले पहले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले ही याद होंगे, आपका बेसिक क्लियर होगा, तभी ये क्वेश्चन आप आगे कर पाओगे। अगर आपने फॉर्मूले ही गलत लिखे हैं तो आप इसके आगे कर ही नहीं सकते। इसलिए इसमें इसके फॉर्मूले आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब के सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। तो हमारा ये बेलन ए का कितना हो गया, बेलन ए का आयतन हमारा हो गया 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा 1 का। हम बी पे आते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने अलग से बी का बनाया, ये बी है। तो बेलन बी की त्रिज्या हमारी 14/2 है, तो इसकी व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो हमारी इसकी त्रिज्या 14 की हाफ मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई देखिए इसके 7 सेंटीमीटर दी है। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम, बी का आयतन जो हमने पहले लगाया था पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या हमारी 7 है, तो 7 गुणा 7 क्योंकि आर हमारा स्क्वायर में, और एच उसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 को हमने काट दिया, बचा क्या हमारे पास बचा 22 गुणा 7 गुणा 7। तो तीनों का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। फिर बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, क्योंकि हमने ये बेलन ए का आयतन निकाला, बी का आयतन निकाला। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि उसमें आयतन और क्षेत्रफल दोनों निकालना है और आयतन को बताना है किसका आयतन और क्षेत्रफल अधिक है। तो बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया पाई आर और 2h प्लस आर। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसकी हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, ये ऊपर से खुला हुआ है, ये देखिए ये ऊपर खुला हुआ है, ठीक है। तो ये हमें इस वाले की निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है पाई आर 2h प्लस आर। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है हमारे पास, ये 7/2, क्योंकि ए का हमारा 7 था, व्यास 7 था, तो उसकी त्रिज्या भी कितनी होगी हमारे पास 7/2। 2 लिखा, और हमारा हाइट कितनी दी है हमारी, h बराबर बेलन ए में 14 दी है, तो 14 2 गुणा 14, और r कितना दिया है 7/2। फिर से हम इसको यहाँ पे देखिए हमने कैसे किया है, 2 से हमने 22 को काटा है, कितना आया 11, और ये वाले 7 से ये वाला 7 हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ से 11 बचा है, ये देखिए ध्यान से। और फिर हम 2 में 14 का गुणा करेंगे, और यहाँ पे 7/2 है, ठीक है। तो इन सबको गुणा करके बट्टे में 2, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 11 को गुणा हम 63 में करेंगे और 2 का भाग करेंगे, तो हमारे पास आएगा 346.5 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेलन बी का पृष्ठीय, अब ये तो हो गया हमारा, हमने क्या क्या निकाले इसमें, बेलन ए का आयतन, बी का आयतन और बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बचा क्या हमारे पास, बेलन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से वही फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमारा जो बेलन बी है वो भी ऊपर से खुला है और ए है वो भी ऊपर से खुला है, तो बेलन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगाया। पाई का मान हमारे पास 22/7, और त्रिज्या कितनी दी है हमारे पास 7, और क्योंकि पूरा व्यास हमारा 14 था, तो त्रिज्या कितनी होगी 7। फिर से वही किया 2, और ये हमारी हाइट है 7 + 7, क्योंकि आर भी 7 है। फिर हमने देखिए यहाँ से 7 को 7 काट दिया है, 22 बचा हमारे पास, 2 7 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 22 और 21 का गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। यही हमें निकालना है कि अगर हम किसी बेलन का आयतन अधिक है तो क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा, और होगा तो क्यों होगा। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, देखिए ए का आयतन हमारा ज़्यादा निकला है, ये इसमें यहाँ पे ए का निकला है हमारा 539 और बी का निकला है 1078। तो ये देखिए हमारा इसका, अगर हमारे बेलन बी का हमारा ये आयतन अधिक निकला है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा ही निकला है हमारा। स्टार्टिंग में हमने बोल ही दिया कि हाँ बेलन का बी का आयतन अधिक है क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है, तो त्रिज्या अधिक है इसलिए हमारा इसका बेलन बी का आयतन भी ज़्यादा आया है और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक आया है। तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसका सॉल्यूशन भी बड़ा होता है। अगर आपको इसका वीडियो लॉन्ग में चाहिए, आपको ये समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका वीडियो हम डिटेल में बना देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। दिया है घनाभ के आधार पर क्षेत्रफल दिया है हमारा, लंबाई गुणा लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल दे दिया है। तो घनाभ का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है हमारे क्वेश्चन में। हम जानते हैं घनाभ का आयतन कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई तीन होती है, तो आयतन हमारा 900 दिया है। और इसका लंबाई गुणा, क्योंकि ये हमारे उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें हमने हाइट जोड़ दी तो लंबाई और चौड़ाई हमारी कितनी है टोटल 180 है। और h हमें पता नहीं है, मतलब ऊंचाई हमें नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो एच हमने इधर निकाला, 180 हमारा गुणा में है तो 900 के नीचे चला गया, मतलब भाग में चला गया। तो हम 180 को 900 से काटेंगे तो 5 मीटर हमारा हाइट निकल जाएगा, मतलब घनाभ की ऊंचाई 5 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना लेंथी नहीं है, बस इसमें ऊंचाई निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन, कितने छोटे घन रखे जा सकते? तो घनाभ की लंबाई हमारी दी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 54 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 30 सेंटीमीटर। हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणाई चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों को हमने रखा और सेंटीमीटर क्यूब लिखा, ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है, साइड क्यूब। तो साइड 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो छोटे घनों की संख्या निकालेंगे हम, घनाभ का आयतन और घन का आयतन। घनाभ का आयतन था हमारा, यहाँ पे हमने लिखा है 60 गुणा 54 गुणा 30, ठीक है। तीनों को लिखा और ये 6 6 6 3 है, तो यहाँ से 6 को कैंसिल करते, 6 कम 6 6 धाम 60, 6 कम 6 6 नमकी 54, 6 कम 6 6 पंजे 30। ऊपर क्या बचा हमारा 10 9 और 5, तो 9 का 10 में गुणा करेंगे तो 90, 90 का 5 में करेंगे तो 450, 450। तो अतः घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 5 क्वेश्चन। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है। इसके आधार का व्यास हमारा 140 सेंटीमीटर है। दिया है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, बेलन का आयतन दिया है। कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ये देखिए 1.54 मीटर क्यूब। बेलन के आधार का व्यास कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर d/2, तो 140 का हाफ करेंगे हम तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन हो गया पाई r, तो बेलन का आयतन निकालेंगे पाई r²h। तो आयतन है 1.54, पाई का मान हमारा 22/7 और r त्रिज्या कितनी हो गई हमारी 0.7 h, ठीक है। तो इन सबको हम h को यहीं छोड़ेंगे और इन सबको इधर लेके आएंगे, तो जो भाग में है वो गुणा में जाएंगे और जो गुणा में है वो भाग में आएंगे। तो 7 हमारा ऊपर चला गया, बाकी हमारा 22 और 0, ये हमारा 0.7 हमारा नीचे आ गया। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम दशमलव हटाएंगे, तो आप सबको पता है दशमलव हटाते तो हम 1 0 नीचे लगा देते हैं, मतलब 10। तो 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 100, क्योंकि हमने ये 2 0 के बाद ये दशमलव हटाया तो यहाँ पे 2 0 लग गए और नीचे के हटाए तो ऊपर 10 10 आ गए, ठीक है। इसको कैंसिल किया हमने, 7 से 7 हो गया और फिर इससे 7 को किया तो 22, फिर 22 से इसको 22 से कम 22 है, बचा क्या हमारे पास ये 10 से 10, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गए 100 वाले के, और 7 से 7 और 7 से 144 को काटा तो 22 आया, 22 से कम 22 बचा। क्या हमारे पास इसकी बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है। क्या बची हमारे पास 1 मीटर। तो और ये हो गया हमारा बेलन की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 6th क्वेश्चन। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी है, 1.5 मीटर, ऊंचाई कितनी है इसकी 7 मीटर। तो टैंक का आयतन हो गया हमारा पाई r²h, पाई का मान 22/7 और हमारा त्रिज्या कितना है 1.5 और गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब हम 22 का गुणा 22 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे, तीनों का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.5 सेंटीमीटर क्यूब। इन तीनों को आपको गुणा करना है, या तो फिर अगर आपको गुणा नहीं करना तो इसके नीचे आप 10 करके करेंगे तो उसको भी सॉल्व कर सकते। अगर नहीं करना अदरवाइज तो आप तीनों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। अब ये तो आ गया हमारा 49.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें लीटर में निकालना है, इसलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हमको लीटर में निकालना है। तो इसमें हम 1000 लीटर, ये कंडीशन क्या होती है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1000 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 49,500 लीटर, मतलब इसमें लीटर की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें 1000 का गुणा किया है। तो ये सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा, सॉरी मीटर से कितना हो जाएगा, ये मीटर से लीटर में हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। तो ये हमारा लीटर में आ जाएगा। अतः टैंक से भरे गए दूध की मात्रा हमारी कितनी है, 49,500 लीटर है। तो ये हमारा आंसर हो गया
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 7th क्वेश्चन दिया है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई l है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा 6l²। यदि घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 6l² है, उसमें हम 2 गुना कर देंगे तो 2l हो जाएगा, 2l²। ठीक है, तो अभी इसमें हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 × 6l² हमारा जाएगा, a बराबर 4 गुना a, अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगर हम किसी पृष्ठीय किनारे को 2 गुना करेंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा था। इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी, तो घन का आयतन निकालेंगे, v बराबर l³, क्योंकि घन है, घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का आयतन 2l³, तो कितना हो जाएगा 8l³, क्योंकि 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा l³। v बराबर 8 × v, इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। यही इसमें पूछा था, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, बस इतना बताना है कि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना करेंगे तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी और आयतन में कितनी वृद्धि होगी। और हमारा 9.7 में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 8th वाला। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। इस कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। अब इसमें समझिए, एक कुंड है हमारा, उसमें 60 लीटर प्रति मिनट, 60 लीटर की प्रति मिनट की दर से उसमें पानी गिर रहा है। यदि हम इस कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब कर देते हैं तो इसकी कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो कुंड का आयतन दिया है हमारा 108 मीटर क्यूब, कुंड के अंदर पानी गिरने की दर कितनी है हमारी 60 लीटर प्रति मिनट, तो 60 और भाग में कितने 1000 मीटर क्यूब, क्योंकि हमारा 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, 1/1000 मीटर क्यूब। 60/1000 क्यों लिखा हमने, ये आपको यहाँ पे कंडीशन लिख दी है हमने, आपको समझ आ गया होगा, मीटर क्यूब प्रति मिनट। ठीक है, अब हमारा ये तो हो गया मिनट की दर से, अब हमें घंटे की दर से निकालना है, तो 60 × 60, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं। तो फिर इस कुंड को 60 × 60 1000 मीटर क्यूब पानी भरने में लगे समय हमारा 1 घंटा, 1 घंटा लगा। फिर कुंड में 1 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय हमारा 1000 × 60 घंटे। ये हमने अपोजिट करा है, क्योंकि मीटर क्यूब है, पानी भरने में लगा समय। अब कुंड में 108 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय बराबर 108 कर देंगे, 1000 में 108 का गुणा करेंगे और नीचे तो हमारा 60 प्रति घंटे है ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये वाला 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और ये 54। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और ये 2 7 14, ये 27 आंसर आ गया। फिर 3 से करेंगे हम, 3 एकम 3, 3 नाम 27, फिर 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 3 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 30 घंटे आंसर आ जाएगा। ये आपको इसमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है डायरेक्टली। आप इसको क्लियरली उतार के करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अतः इस कुंड को भरने में 30 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 30 घंटे लगेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 8 में चैप्टर 9 क्षेत्रमिति के 9.3 के सॉल्यूशन देखे, जिसमें टोटल 8 सॉल्यूशन थे। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन समझ आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको कोई वीडियो डिटेल में चाहिए तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्लास 8 में चैप्टर 10 के बारे में होगी, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। उसके अंडर हम सारे सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।